हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हमारा चैप्टर चल रहा है पूर्णांक। ठीक है, इसमें अभ्यास 3 ई हम पूरा कर चुके हैं। अब हम करेंगे अभ्यास 3 एम। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास दिए गए हैं 12 क्वेश्चन। इन 12 को हमें हल करना है। ठीक है, निम्नांकित के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखो इसमें प्लस है, डिवाइड यानी कि भाग भी है, इसमें माइनस है, इसमें भाग भी है। ऐसे ही सब में माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, भाग भी होगा और गुणा भी होगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 21 है, प्लस का, और 18 है। ये भाग है, ये कितना है, 3 है ना। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सभी क्वेश्चनों में भी वैसे भी हमें डिवाइड को ही करना पड़ेगा सोल्व। ठीक, भाग को सोल्व करेंगे सबसे पहले। दिया गया है 18 भाग 3, यानी कि जो संख्या इधर होगी उस संख्या से हमें इस संख्या को भाग देना पड़ेगा सभी संख्याओं में। जैसे यहाँ पर -81 भाग 9 है, तो 9 से हम भाग देंगे किसको, 81 को। 9 से किसको भाग देंगे, 81 को। ठीक है, चलो देखो 21 सेम का सेम प्लस 3 से भाग दो 18 को, 3 से भाग देना है 18 को, 3 से डिवाइड करो 18 को। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 6 जा 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। हमने 3 का टेबल 18 में पढ़ा, तो कितनी बार आया, 6 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। देखो बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया हमारे पास, तो 21 और 6 को हम जोड़ देंगे, तो 21 और 6 कितना होता है, ये होता है भाई 27। ठीक, तो 27 इसका मान आ जाएगा हमारे पास। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखो क्या कह रहा है। दूसरा है भाई 123 123, माइनस है हमारे पास 81 और डिवाइड है 9। ठीक, 123 घटा का चिन्ह 81, भाग का चिन्ह फिर 9। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, 9 के भाग हम 81 में, 9 से भाग देंगे 81 को, 9 से डिवाइड करेंगे किसको, 81 को। तो 1 2 3 लिखो, 1 2 3 यानी कि 123 माइनस 9 से 81 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 9 जा 81 होते हैं। ठीक है, और नम नम कितने, 81। तो हमने 9 से 81 को डिवाइड करा, कितनी बार आया, 9 बार आया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। देखो 123 माइनस का 9 है, हम 123 में से 9 को घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाओ इसको 123 में से। देखो अगर सही से नहीं घटा सकते हो तो ऐसा किया करो, एक कैरी इधर से धर ले लो, 2 में से एक कैरी इधर से धर लिया, कितना बन गया, 30। 13 बन गया, 13 में से 9 को माइनस करो। अब 13 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, अब तो डायरेक्ट बता दोगे, 4। जब हमने एक ढाई इधर से इधर लिया था तो यहाँ पर कितना बच रहा था, 1, और 1 का 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास है भाई 13 है। तीसरा क्वेश्चन है 13, माइनस है, और कितना है, 8 गुणा में है 2 है। ठीक है, प्लस का कितना है, 3। लो भैया इसमें तो डिवाइड दिया ही नहीं गया है ना, इसमें डिवाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस और माइनस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर करो इसको सोल्व। 13 लिखें माइनस, सही से लिख दो भाई, माइनस लिख दिया। देखो 8 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 8 2 जा कितने होते हैं, 16। 8 2 जा कितने होते हैं, 16। 8 दूनी कितने होंगे, 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और 3 सेम का सेम। देखो ये 16 है, ये 13 है। क्या करो, जो चीज प्लस की है उसको प्लस के साथ जोड़ लो, है ना। मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में, देखना कि जो समान चिन्ह वाले होते हैं, सेम सेम चिन्ह वाले होते हैं, उन्हें हम सेम चिन्हों के साथ जोड़ देते हैं। तो ये भी प्लस का है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा प्लस की संख्या होती है। ठीक है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 13 और 3 कितने होंगे, 16 हो जाएगा। माइनस का ऑलरेडी यहाँ 16 रखा हुआ है।
अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0। 16 में से 16 गया, कितना बचा, 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखे क्या कह रहा है, ये रहा भैया, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 12 माइनस 30 माइनस का 12 और डिवाइड 3, बस यही है, इतना ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। 12 लिखेंगे माइनस, देखो 13 है 12 है तो सेम का सेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्रकार के वाक्य में संख्या में तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो 13 को जो होगा तो लिख दो, माइनस 3 से 12 को भाग दो, 3 चौके कितने होते हैं, 12, है ना। 3 से हमने 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। लिखे 12 माइनस, देखो ये 13 है, ये 4 है। अब इसमें से ये माइनस कर लो, 13 में से 4 गया, फिर से कितना बचेगा, 9। अभी माइनस करा था हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, ये रहा 13 करा था हमने, 9 को घटाया था तो कितना बचा था, 9। लिखो 12 माइनस, देखो बाहर है ना, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसको भी माइनस बना देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 9। 12 में से 9 को माइनस करो, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये चौथा था, अब हम पांचवा करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो भैया फिफ्थ ये है हमारे पास, फिफ्थ जो है वो है 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस और 7। समझे, 28 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 7। आगे देखो, इसमें भी कोई डिवाइड का चिन्ह नहीं है ना, डिवाइड का, चलो 28 लिखो, सबसे पहले 28 सेम का सेम, माइनस 5 7 जा 7 5 जा, या तो 7 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 7 में कर लो, तो एक ही बात होती है, क्यों, क्योंकि 5 7 जा भी 35 होंगे और 7 5 जा भी 35 होंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35, 7 पंजे 35, 5 7 35, एक ही बात, प्लस कितना आएगा 7। ठीक है, अब एक बात देखो, ये माइनस का है और ये दोनों क्या है, प्लस के हैं। जहां पर हमारा समान चिन्ह आता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, प्लस। तो 28 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस 35 सेम का सेम, 35 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। और हमने ये क्यों किया है 0, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा प्लस की संख्या होती है। तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, इसलिए इसमें से हमने ये घटाया तो हमारे पास क्या बचा, 0। समझे, अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो फिफ्थ हो गया, सिक्स करते हैं। सिक्स हमारे पास है, सिक्स हमारे पास है 117 डिवाइड, ब्रैकेट है, उसके बाद है 7 प्लस का 6। ये आपने बोडोमास नियम पढ़ा होगा, मैंने शायद पढ़ाया था, तो इसको भी हम बोडोमास नियम कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, बोडोमास नियम। 117 लिखेंगे पहले, सेम का सेम, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे और 7 और 6 को प्लस कर लेंगे। 7 6 कितने होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं 13, ये होते हैं 13। 7 और 6 कितने होंगे, 13। 7 और 6 कितने होंगे, 13। अब देखो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 117 को, 117 को। अब 13 का पढ़ा 117 में कितनी बार पढ़ेंगे बताओ, 13 से 117 कितनी बार कटेगा, पढ़ के देखो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्न 117। 13 निम्न कितने हो जाएंगे, 117। 13 9 जा कितने होते हैं, 117। तो कितनी बार डिवाइड हुआ ये हुआ 9 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब हम चलते हैं
अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। ठीक है, हमने ये कराना है 6, अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन पर। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूँ कि पूरा आ रहा है, बोर्ड नहीं आ रहा है। तो बच्चों, मैं ये क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने मुझे पता है उतार लिए होंगे, है ना, तो उतारते रहा करो साथ के साथ। चलो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो मैंने मिटा दिए। हम इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, समझे। चलो, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये है 7वां क्वेश्चन। और 7वां किधर रखा है, इधर। पहले 7वें को हम यहाँ पर उतार लेंगे, सेम का सेम। माइनस का 17 ब्रैकेट प्लस 8 डिवाइड है, और कितना है 7 माइनस का 3। ये है भाई, है ना, 7 माइनस का 3। देखो, पहले माइनस का 17 सेम का सेम लिख देंगे। क्या करेंगे, माइनस का 17 सेम का सेम प्लस 8 डिवाइड, ठीक है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितनी बार, 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। 4 आ जाएगा। माइनस का 70 सेम का सेम प्लस 4 का टेबल 8 में कितनी बार पड़े, ये कट जाए पूरा पूरा। 4 टू जा कितने होते हैं, 4 टू जा 8 होते हैं। माइनस का 17 ये है, प्लस का 2 ये है। 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। अच्छा, एक बात बताओ, ये माइनस का 17 है, ये प्लस का 2 है ना। जब माइनस के 17 में से प्लस के 2 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। पर चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पर, चिन्ह कौन सा आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का। कारण बड़े में से छोटे को घटाया तो बड़े वाला चिन्ह लगाया, समझे। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम 8 क्वेश्चन पर। 8 देखो क्या कह रहा है, ये है हमारे पास माइनस का 3, माइनस का 3 है, प्लस का, और अंदर ब्रैकेट में माइनस का 6, डिवाइड भी है भाई, माइनस का 3 भी है। समझे आप लोग। तो इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 3 सेम का सेम प्लस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस में करेंगे तो कितना आ जाता है, ये माइनस हो जाता है ना। माइनस से प्लस को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस। मैंने ये बात तुम्हें सिखाई थी कि अगर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, माइनस, ठीक है। माइनस की गुणा अगर प्लस में करेंगे तो कितना आता है, माइनस, ठीक। और एक बात और अगर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आता है, प्लस, समझे। और अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तब क्या आता है, माइनस ही आएगा, तब भी सेम सेम हो जाएंगे आगे। और अगर प्लस की गुणा हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तब क्या आता है, तब आएगा हमारा प्लस, ठीक। तो ये वो कोड था जो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी मैंने तुम्हें बता दिया, रिपीट करा दिया, ठीक है। चलो, हम कहाँ थे, माइनस की गुणा हमने प्लस में करी तो माइनस आया, और कितना उतारेंगे, 6। डिवाइड है, डिवाइड लिख देंगे, और माइनस का कितना है, 6, ठीक। अब एक बात समझना है यहाँ पर, ये भी माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस का चिन्ह है ना। 6 से पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। माइनस का 3 सेम का सेम, ठीक। और माइनस का 6 ये है, माइनस का ही 6 ये है। 6 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब एक बात और देखो, जैसे कि हम यहाँ पर माइनस का 6 रख रहे हैं और यहाँ पर भी माइनस का 6 रख रहे हैं, तो माइनस से तो माइनस खत्म हो जाता है और 6 बन जा 6 हो जाता है। कितनी बार आता है, 1 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1, और काय का लिखेंगे, प्लस का, ठीक। प्लस का 1 लिख दिया, पर पहले यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ठीक। तो वैसे हमें ये ब्रैकेट में रख के सोल्व करना चाहिए था, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, माइनस का तो आ गया हमारे पास ये। अब तो एक माइनस लग रहा होगा आपको, एक माइनस लग रहा होगा ना। तो अब रखो यहाँ पर 6 डिवाइड माइनस का 6, माइनस का 3, और माइनस का सेम चिन्ह। माइनस ये है, प्लस ये है, 6 से 6 को डिवाइड करो तो 6 बन जा 6, और कहाँ का आएगा, माइनस का। कारण क्योंकि माइनस का एक, केवल एक है माइनस का, यानी कि माइनस का जो चिन्ह है ना, केवल एक है यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे केस में कर सकते हैं, अभी देखना, माइनस का 3 सेम का सेम
माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और एक का एक। ठीक, माइनस के 3 में से एक को घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे आप। अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन 9 ये रहा हमारे पास। ठीक, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे भैया। माइनस का 17 प्लस का 8 डिवाइड 7 है, माइनस का 3 है, ये हमारे पास। ठीक है, माइनस का 17 सेम का सेम, प्लस 8 डिवाइड का चिन्ह, 7 में से 3 को माइनस करो तो 4 बचेगा, है ना। अच्छा, मैंने इसे सोल्व कर दिया, मैंने इससे ही सोल्व कर दिया आपको भी। माइनस का 17 प्लस 4 से 8 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 15। ये तो सेम क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम था, ये और ये दोनों के दोनों सेम, ये तो उतर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 8, हमने ये क्वेश्चन करा है तो हम ये कर चुके हैं। अब हमारे पास है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, 10वां देखो क्या कह रहा है। ये हमारे पास। ठीक है, इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 13 है और ये हमारे पास है डिवाइड, और कितना है, 4 माइनस का 3 है ना। देखो 4 से तो 13 नहीं कट सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है। इस केस में क्या करेंगे, 4 से 3 को माइनस कर लेंगे सबसे पहले। देखो 13 कितना बचेगा, 1। अब 13 1 से डिवाइड करेंगे 13 को, कितनी बार आएगा, 13 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 13 को काटोगे तो 13 बार ही कटेगा। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास है भाई माइनस का 36। ये माइनस का 36 था, ये गुणा था, माइनस का 1 था, उसके बाद प्लस है और माइनस का 24 6। ये उतार चुके हैं हम क्वेश्चन, सॉल्व यहाँ पर करेंगे। देखो पहले माइनस का 36 सेम का सेम, और गुणा माइनस का 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखो अभी, माइनस का 24, इसको अंदर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 36 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 36, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ब्रैकेट रखो। 6 से 24 को भाग दो, 6 से 24 को भाग दो, कितनी बार आएगा, 4 बार। कितनी बार आएगा, 4 बार। कारण माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा दिया। 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। 6 4 जा 24। ठीक, 36 सेम का सेम, प्लस की गुणा माइनस पे करेंगे तो माइनस, कितना हो जाएगा, 4, और 36 में से 4 को माइनस करेंगे तो 32 बच जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये हो चुका है। अब आगे हम करेंगे ये क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 12, जो कि हमारे पास है 12 क्वेश्चन। ठीक, तो 12 क्वेश्चन को किधर सोल्व करें, यहीं पे सोल्व कर देते हैं। पहले मैं इसको मिटा लूँ, ये मैंने रब कर दिया। ये हमारे पास है माइनस का 5, ये माइनस है, और माइनस का 45 45 डिवाइड है, माइनस का 5 है, सॉरी 5 नहीं, माइनस का 15 है। ये हो गया, प्लस माइनस का 3 इंटू 5, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, देखो सॉल्व करते हैं, चलो इसको। माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस 45 है ना। तो पहले लिखो माइनस का 5, माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 45 भाग माइनस का 15, कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और इसको ब्रैकेट में रखो अभी भी, है ना। क्या रखो, ब्रैकेट में अभी भी। तो इसको माइनस बनाने से कोई फायदा नहीं है हमारे पास,
ठीक, तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी रब करो और रखो माइनस का चिन्ह बाहर का बाहर, और ये भी ब्रैकेट में जो का तू इसका बड़ा ब्रैकेट कर लो थोड़ा, माइनस का 45 सेम का सेम, समझे। अब ये भी अंदर आ जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह, माइनस की गुणा प्लस में कर सकते हो, पहले उसको सोल्व करो। 3 पंजे कितना होगा 15, तो माइनस का 15 पहले ये लिखो। ठीक है, आगे माइनस का 5 है, लिखो सेम का सेम। देखो माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा। 15 तिया कितने होते हैं 45, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास प्लस। अब देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना होगा माइनस, और कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, माइनस का 5 सेम का सेम, माइनस माइनस की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, और माइनस का कितना 15, सबका सब माइनस है। देखो ये भी समान चिन्ह, ये भी सेम, ये भी सेम, सब के सब क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, सब के सब क्या हो रहे हैं सेम। 5 और 3 कितने होंगे, 5 और 3 8, 8 और 15 कितने होते हैं, 8 और 15 कितने होते हैं 23, काहे के माइनस के, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 15 कितने होंगे माइनस के 23। ठीक, तो इसी के साथ हमारे 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे होते हुए, जिसमें से पहले क्वेश्चन के 12 पार्ट थे, 12 के 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है साथ में करें, एक ही वीडियो में करें। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलो बच्चों, बाय।